देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अब्बास साहब, अब आगे की पेशरफ जाहिर सी बात यही है कि अगला सीएम कौन होगा, इसकी कवायद तेज भी हो गई है। आला क़यादत ने एक ऑब्जर्वर बनाने का फैसला किया, जिसके बाद ये तय होगा कि अब अगला सीएम कौन होगा। लेकिन क्या इसके साथ कर्नाटक हुकूमत में चले आ रहे बुहरान को खत्म माना जाए, या जो 3 नाम अब रेस में चल रहे हैं उन पर भी अंदर ही अंदर कोई तनाजा हो सकता है, पार्टी के तारीख को देखते हुए या फिर हुकूमत की तारीख को देखते हुए? देखिए, बीजेपी जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट ये जानी जाती है। जाहिर सी बात है, बीएस येदियुरप्पा जैसे बड़े लीडर को इस्तीफा देना पड़ा, किसी दबाव में देना पड़ा, तो उससे पहले की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होंगी, उसके बाद की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होंगी। अब तो ये खबरों में आएगा, कयास लगाए जाएंगे, हो सकता है चंद घंटों में ऐलान हो जाए, चंद दिनों में ऐलान हो जाए, ऑब्जर्वर अपॉइंट किया जाए, कुछ लीडरान के नाम रेस में पेश किए जाए, खबरों में लोग उनके नाम आए और उसका लोगों पर क्या रिएक्शन है, लोग क्या कह रहे हैं, उसके तासुरात उस नाम को लेकर, ये सब सियासत चलती रहेगी। लेकिन ये तो तय है कि चीफ मिनिस्टर अगला कौन होगा, नेक्स्ट सीएम का नाम तय हो चुका होगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये बीजेपी है, इसका क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर आला कमान का जो फैसला होता है वो आखिरी फैसला होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे आप कांग्रेस की आप मिसाल के तौर पर देखें तो कांग्रेस आता है, लीडरशिप कुछ बोलती है, सीएम कुछ बोलता है, लेकिन बीजेपी में फिलहाल ऐसा नहीं है। और शायद येदियुरप्पा जैसे साउथ के सबसे बड़े लीडर को इस्तीफा देकर आला कमान ने ये मैसेज भी दिया हो, देखिए पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, पार्टी से बड़ा, संगठन से बड़ा शख्स नहीं हो सकता। ये मैसेज शायद भारतीय जनता पार्टी ने दिया हो, और शायद कोई, हम नाम ले रहे हैं बीएल संतोष जी का, हम नाम ले रहे हैं सीटी रवि जी का, हम नाम ले रहे हैं प्रहलाद जोशी का, एक नाम और चल रहा है सदानंद गौड़ा का। हो सकता हो कि इन सब के अलावा कोई चौथा नाम लिंगायत तबके से ही और येदियुरप्पा का बहुत कोई खास यंग लीडर उसी तबके का प्रपोज कर दिया जाए, जिससे येदियुरप्पा भी की भी जो नाराजगी है, उनके धड़े की जो नाराजगी है, उसको भी सुकून मिल जाए, और जो दूसरा धड़ा है उसको भी जवाब मिल जाए कि साहब देखिए, अब हमने येदियुरप्पा को हटा दिया, अब पार्टी हित में काम कीजिए, पार्टी के लिए कीजिए, 2 साल के बाद चुनाव है। जैसे येदियुरप्पा की अगर आप बातों को, उनके इस्तीफे के ऐलान के बयान को सुनिए तो आपको सब चीजें खुद बहुत वाजे हो जाएंगी कि वो अपना दर्द भी बयान कर रहे हैं, अपनी कसक का भी इजहार कर रहे हैं, और आगे अगले 2 साल बाद जो स्टेट में इलेक्शन है उसके बारे में, उसकी तैयारियों के बारे में भी बता रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के बारे में बता रहे हैं, लीडरशिप के बारे में बता रहे हैं, वो सब कुछ बता रहे हैं। और वो भी कब, 2 साल जब जिस दिन मुकम्मल हुए, जिस दिन वो जश्न मना रहे हैं। तो आपका जो सवाल है, मेरे ख्याल से मेरा जो तज्जिया है वो ये है कि शायद नाम तय हो चुका है, और हम जिस नाम पर चर्चा कर रहे हैं, और बीजेपी की एक खासियत है, आप पिछले कई इंतखाबात से देखिए, 2014 के बाद से 2019 का इंतखाब देखिए, या फिर स्टेट में जहां भी बीजेपी को फतह मिली है, एक नया चेहरा, एक गुमनाम चेहरा, एक अनजान चेहरा लेकर आते हैं, जिसकी संगठन में तो मजबूत पकड़ होती है, जिसको जनता नहीं जानती।